हेलो बच्चों। तो बेटा अभी तक आपको मैथमेटिकल टूल्स के 7 लेक्चर मिल चुके हैं। आज जिस लेक्चर की हम बात करने वाले हैं दैट विल बी द 8th लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो सब्जेक्ट फिजिक्स है, क्लास 11th का पहला टॉपिक है। तो ये जो लेक्चर होगा दैट विल बी 8th लेक्चर। तो चलो बेटा अभी तक देखते हैं अभी तक क्या पढ़ाया है। तो आपको सबसे पहले मैंने ट्राइग्नोमेट्री पढ़ा दिया था। ट्राइग्नोमेट्री में 2 चीजें पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस, सेकंड बताया था ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद अलाइड एंगल्स पढ़ाया था, लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ाया था। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया था। सो अभी जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे दैट वाज कैलकुलस। कैलकुलस के अभी तक आपको 2 लेक्चर्स मिल चुके हैं। लेक्चर 1 आपको मिल चुका होगा, लेक्चर 2 भी आपको मिल चुका होगा, और अभी जिस लेक्चर की हम बात करने वाले हैं दैट्स लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक्स की बात किए थे, है ना। इसमें बात की थी बेसिक्स की, जिसमें हमारे पास फॉर्मूलाज था, जो बेसिक से फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के हैं। मैंने आपको जो प्रोडक्ट रूल है उसकी बात बताई थी, मैंने आपको डिवीजन रूल का बात बताया था। और उसके बाद जब हम दूसरे लेक्चर की तरफ गए थे तो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शंस हैं वहां पे एक फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में या एक फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और हम उसको डायरेक्टली किस तरह से देख सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। तो उसके बाद ये अभी जो लेक्चर हमारे पास है दैट विल बी लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम एक तो थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शंस की भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे कुछ और डेरिवेटिव्स की, और साथ में हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की भी और सक्सेसिव डेरिवेटिव की। बेटा आज मैं मैक्सिमा मिनिमा भी कोशिश करूंगा कि मैं इसी लेक्चर में निकाल लूं। अगर मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो पाया तो बट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है वो यहां तक हम देख लेंगे। तो चलिए जरा इस स्टेप की बात करते हैं। तो चलो यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो तो, ठीक है। तो बेटा पहला सवाल आपके पास है y इज इक्वल टू लॉन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले हम जरा ध्यान से समझेंगे। तो मुझे बताइए क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन आपको नजर आ रहा है? तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ax प्लस बी जो है ये एक फंक्शन है, और उसके बाद इसका स्क्वायर एक और फंक्शन है, और उसका लॉन जो है वो एक और फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें नजर आती है उसको हम पुट करते हैं किसी वेरिएबल के बराबर। तो जरा देखो इसको, सबसे पहला स्टेप। तो बेटा यहां पे जो आपके पास ये ax प्लस बी है, हम इसको पुट करेंगे मान लीजिए t के बराबर, ठीक है जी। तो जरा मुझे बताओ क्या मेरे पास dt डिवाइडेड बाई dx किसके बराबर आएगा बेटा? यहां पे देखो ये जो b है ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये a जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास क्या? तो इसका डेरिवेटिव आएगा सीधा सीधा क्या? a। अच्छा, इसके बाद अब यही चीज जो है इसका मतलब मुझे बताइए जो y आपके पास मिलेगा दैट विल बी लॉन ऑफ, अच्छा देखो ax प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर आया, तो टी स्क्वायर। अब क्या करो, हम यहां पे पुट करेंगे फिर से, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो मुझे बताओ बेटा क्या डी यू डिवाइडेड बाई डी टी किसके बराबर आएगा बेटा? देखो पावर नीचे, पावर -1, तो 2 रेज़्ड पावर 2 -1, तो वो शायद आएगा 2t। तो यहां पे इसको पहला नाम दो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखो यहां पे सॉल्व करके। तो अगर यहां पे आप देखें इसका मतलब जो आपके पास du डिवाइडेड बाई dt होगा वो आपके पास आएगा 2। अच्छा, t क्या है बेटा? जरा ध्यान से देखें, t आपके पास ax प्लस बी है, ठीक। तो इसको नाम दीजिए सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब मुझे बताइए अगर यहां पे ये u का टी स्क्वायर जो है वो u के बराबर, तो मुझे बताओ इसका मतलब जो y आया वो अब क्या आया? देखो लॉन ऑफ टी स्क्वायर की जगह लिखूंगा u, तो लिखूंगा लॉन ऑफ u। तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई u। तो बेटा u क्या है जरा देखें तो, u है टी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और उसी को मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा t की जगह क्या है जरा ध्यान से देखें, ax प्लस b, तो मैं लिखूंगा यहां पे ax प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। तो जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो बेटा अगर हम करेंगे यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपका एक तरफ आएगा, देखो जरा सा, देखो dt बाई dx, du बाई dt, dy बाई dx। तो दिस इज नॉट dx हियर,
यहां पे ये u होगा, क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो हो रहा है वो u के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट आपके पास क्या है, dt डिवाइडेड बाई dx मल्टीप्लाइड बाय, आगे देखो du बाई dt, du डिवाइडेड बाई dt, आगे देखो dy बाई du। ठीक बेटा, जरा देखो कुछ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल कौन सा u होगा इसके साथ, t होगा इसके साथ, तो आपके पास जो हमारे पास ये d, देखो अब ये बाकी सारा कैंसिल हुआ, बचा dy और dx, तो मैंने यहां पे लिखा dy डिवाइडेड बाई dx। अच्छा बराबर किसके है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, पहला a, ठीक, उसके बाद मल्टीपल करो किससे, सेकंड, यानी कि 2 इंटू ax प्लस बी, और आगे अब y यहां से इससे डिवाइड करो, देखो तो 3 से, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो जरा इसको सॉल्व करो, देखो इसका एक स्क्वायर जो है, इसका एक स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक, तो इसका मतलब बचा कितना, तो बचा आपके पास देखो जरा सा 2a डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे एक पावर कैंसिल हो गया, दूसरा बच गया आपके पास, तो ax प्लस बी। तो ये आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अच्छा मैंने इतने स्टेप्स में सॉल्व किया, जैसे कि आपको पता ही है इम्प्लिसिट फंक्शंस को इतने स्टेप्स में सॉल्व करने के बजाय हम इसका वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो बेटा जरा बताओ कैसे वैल्यू निकालेंगे इसका, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, आप जानते थे अगर हम यहां पे इसको डायरेक्टली वैल्यू लिखना चाहें तो बेटा जरा ध्यान से देखें, आगे हमने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप अंदर से बाहर की तरफ डिफरेंशिएशन करते आना है। कैसे कैसे, अंदर सबसे पहले क्या है ax प्लस बी, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ax प्लस बी स्क्वायर, फिर उसका करेंगे, फिर ln ऑफ x प्लस बी स्क्वायर उसका करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अंदर से बाहर की तरफ डेरिवेटिव करने आना है। तो देखो ax प्लस बी का डेरिवेटिव सीधा सीधा लिखूंगा, क्या, dy बाई dx, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, a, क्योंकि x का 1 आएगा, b कांस्टेंट है तो 0 आएगा। अभी ax प्लस बी है, इसका स्क्वायर है, अब इसको ax प्लस बी नहीं ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है मान लीजिए t, तो मुझे बताइए क्या उसका सीधा सीधा आएगा 2t, तो 2 इंटू ax प्लस बी। अच्छा उसके बाद ln ऑफ दिस, तो इसका आएगा 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये गया इसके साथ, तो जरा देखो वो आया 2a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी। तो बेटा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या यहां पे इस पूरे के पूरे सवाल को जो मैंने इतने स्टेप्स में सॉल्व किया, क्या वो यहां 2 स्टेप में सॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपको? तो यहां पे जरा ध्यान से देखें, अगर यहां तक देखो, मैं यहां फिर से थोड़ा सा इसको दोबारा लिखता हूं, देखो एक पावर कैंसिल, तो बचा क्या 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई dx, बेटा किसके बराबर, 2a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी। तो जरा चेक करो तो बेटा ये आंसर और ये आंसर सेम है, देखो तो मतलब हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे कैसा, हम अंदर से ले जाके बाहर तक डेरिवेटिव करते करते आएंगे फंक्शंस का। पहले ax प्लस बी का डेरिवेटिव किया, उसको मल्टीपल किया, फिर इसका ax प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, फिर ln ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको मल्टीपल करेंगे। बट यहां पे जब आप ax प्लस बी का डेरिवेटिव करो वो तो सिंपल, जब आप ax प्लस बी होल स्क्वायर का करो तब आप ax प्लस बी को एक अलग फंक्शन ट्रीट मत करो, इसको नाम दो t। तो आपने वही 2t डेरिवेटिव देखा यहां पे, चेक करो तो ठीक, ln ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप मान लो u, तो 1 डिवाइडेड बाई u, तो वही मैंने यहां पे लिखा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने आपको एक स्टेप में इसका सॉल्व करके आंसर दिखा दिया। तो बेटा एक बार इस वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला तो मैं यही रखूंगा, मैं ये वाला हटा दूंगा जो डायरेक्टली मैंने इसका आंसर निकाला है। अब चलो अगले सवाल की बात करते हैं। तो मुझे बताइए यहां पे जो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है, क्या इंप्लिसिट फंक्शन है? बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, ln ऑफ एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, फिर उसका tan एक अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले जरा पहले डायरेक्टली डेरिवेटिव करके देखते हैं, ठीक, फिर देखिए सही आंसर आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले अंदर से ले जाके बाहर की तरफ डेरिवेटिव करेंगे।
तो बोलो dy बाई dx, पहले क्या डेरिवेटिव आएगा जी? अरे यार पहले x स्क्वायर का आएगा तो 2x। अच्छा अभी ln ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर मत ट्रीट करो, इसको t ट्रीट कर दो, तो ln ऑफ t का 1 बाई t, 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अच्छा tan ऑफ, अब ये ln ऑफ x स्क्वायर को u मान लो, तो tan ऑफ u का sec स्क्वायर u, तो क्या मैं लिखूं सीधा सीधा sec स्क्वायर ln ऑफ sec स्क्वायर ln ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये गया इसके साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आया वो आया 2 डिवाइडेड बाई x, 2 डिवाइडेड बाई x sec स्क्वायर, सॉरी यहां पे आपको दिखेगा नहीं है, तो किसके बराबर आएगा? यहां देखता हूं, तो वो आएगा dy डिवाइडेड बाई dx। देखो एक x कैंसिल होता जा रहा है, तो आएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई x और sec स्क्वायर ln ऑफ x स्क्वायर, ये डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक, मैंने आपको 2 स्टेप में आंसर दिखा दिया। चलो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। सबसे पहले पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, इसका मतलब dt बाई dx विल बी, एक पावर नीचे पावर -1। ठीक, तो मतलब 2 इंटू एक्स, फर्स्ट मान लो इसको। अब इसका मुझे बताओ, इसका मतलब जो y है वो अगर आप देखें तो वो लिखा जा सकता है tan ऑफ ln ऑफ t। तो अब ये जो ln ऑफ t है, पुट ln ऑफ t इक्वल टू u, तो इसका मतलब du बाई dt क्या होगा बेटा? वो आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई t। ln ऑफ t का क्या आता है डेरिवेटिव? ln ऑफ x का आता है 1 बाई x, तो ln ऑफ t का क्या आएगा? du बाई dt इज 1 डिवाइडेड बाई t। अच्छा t का वैल्यू बोलो तो जरा सा, t का वैल्यू यहां पे बताओ बेटा। t का वैल्यू आपके पास x स्क्वायर है, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, मान लो सेकंड। अब यहां पे u पुट किया है, तो इसका मतलब y किसके बराबर है बेटा? ln ऑफ, सॉरी नॉट ln, अब आएगा tan, ln ऑफ t को u किया तो हम लिखेंगे tan ऑफ u, तो इसका मतलब dy बाई du विल बी इक्वल टू, अच्छा tan ऑफ x का क्या डेरिवेटिव होता है? sec स्क्वायर x, तो tan ऑफ u का क्या आएगा? sec स्क्वायर u। अच्छा वही मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर, u किसके बराबर है? देखो ln ऑफ t, और t अपने आप में किसके बराबर है? x स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ln ऑफ u, और उसी को मैं बराबर लिखूंगा किसके? sec स्क्वायर ln ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि ln ऑफ t है, हाँ u है ना ln ऑफ t, बिल्कुल ये ln ऑफ t है यहां पे, तो वही मैंने लिखा sec स्क्वायर ln ऑफ x स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए थर्ड, अब कीजिए मल्टीपल 1, 2 एंड 3। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 यहां पे ये वाला है, तो मतलब dt बाई dx मल्टीप्लाइड बाई du बाई dt। मैं इनको अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको ये सही से दिख जाए। एक यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा यहां है। ठीक, तो du बाई dt तो हो गया। अब क्या आएगा? dy बाई du इज इक्वल टू dt बाई dx का वैल्यू देखो जरा सा, 2x
मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद du बाई dt का देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद dy बाई du का देखो sec स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? ये गया इसके साथ और यहां से वैल्यू आया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, चेक करो। ये dt गया इसके साथ, इसको मैं दूसरे कलर से लिख कर देता हूं, ये dt गया इसके साथ, ये du गया इसके साथ, तो आपके पास बचा क्या जरा देखो तो, dy और dx, तो आपके पास dy बाई dx बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाई x sec स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आया इसका बेटा आंसर। बट अगर आप देखो तो मैंने आपको 2 स्टेप में आंसर बता दिया था, चेक करो, सेम आंसर आया है 2 बाई एक्स सेक स्क्वायर ln ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बेटा आपको बात समझ में आई यहां तक? वो ये वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो यहां तक। और हाँ, एक और चीज इसमें क्या करो आप कि स्टेप्स को जरा रिट्रेस करके देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको रिट्रेस करोगे तो आपको ये समझ में आता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलिए जरा अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस बी और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ ax प्लस बी। तो बेटा अगर आप यहां देखो तो ये भी आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। इम्प्लिसिट फंक्शन होने के साथ साथ यहां पे आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाई x जैसा दिख रहा है। तो चलो मैं दिखा देता हूं आपको। अगर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव होगा dx के साथ, अगर मेरे पास मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्या मैं वो लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ पावर -1। ठीक, अब कैसे डेरिवेटिव करते हैं? पावर नीचे पावर -1, तो मतलब यहां पे -1 नीचे x रेज़ पावर -1 शायद अगर आप देखें आपको वो नजर आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज याद रखना, यहां काम आएगा। वैसे दिखा चुके हैं आपको बट फिर भी देखो, ये चीज दिखा चुके हैं, ये तो नहीं दिखाए हैं। अब यहां पे सबसे पहले अगर आप देखो तो इस वाले के लिए दिक्कत आ रही है। ठीक, तो इसको पुट करो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे पुट करेंगे ax स्क्वायर पुट ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू टी। तो जरा मुझे बताओ बेटा dt बाई डी एक्स क्या आएगा? अगर आप देखें a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, पावर नीचे, तो आएगा आपके पास a इंटू 2x प्लस 0, तो वो आएगा आपके पास 2ax। तो इसका मतलब dt बाई डी एक्स बराबर आया 2ax के, मान लीजिए फर्स्ट। ठीक, अब मुझे बताओ क्या आपके पास इसका मतलब जो y मिला शायद अगर आप देखें वो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई टी। तो डेरिवेटिव करेंगे इस तरह से, इसका मतलब y विल बी इक्वल टू टी रेज़ पावर -1, इसका मतलब dy डिवाइडेड बाई डी टी, पावर नीचे बेटा ध्यान से, पावर नीचे टी रेज़ पावर -1, तो वो आएगा -1 यानी कि माइनस ही आएगा, तो टी रेज़ पावर -2। तो इसका मतलब आपके पास dy बाई डी टी बराबर आया -1 बाई टी स्क्वायर। बात आ रही है समझ? अच्छा, अब ये यहां पे जो है t का वैल्यू यहां से लेंगे हम, तो -1 डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जरा मल्टीपल करो, चेन रूल लग रहा होगा शायद, देखो जरा ध्यान से बेटा, चेन रूल लगता हुआ नजर आएगा। तो पहला और दूसरा मल्टीपल करो, तो आया dt बाई डी एक्स एक तरफ से
मल्टीपल आया यहां पे क्या, dy बाई डी टी। अच्छा इसके साथ यहां पे मल्टीपल करेंगे, अच्छा पहला देखो तो क्या 2ax आएगा, मल्टीपल करेंगे -1 बाई ax स्क्वायर प्लस b और आएगा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा तो यहां से कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो जरा देखें क्या कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल आपके पास ये dt इसके साथ गया, तो जब dt गया तो बचा क्या, तो जब dt गया तो आपके पास उसी का वैल्यू आया। इसका मतलब जो आपके पास dy बाई dx आया तो वो बराबर आया, जरा देखो माइनस अब बाहर आएगा तो आएगा -2ax डिवाइडेड बाई नीचे आएगा ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये आपको इसके लिए आंसर हो गया। ये जो है यहां पे इसका आंसर हुआ। क्या लिखा था नीचे, ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो इसका आंसर हो गया यहां पे, लेकिन आपके लिए मैं एक छोटा सा काम दे देता हूं। देखो मैंने इसको 2-3 स्टेप्स में इतने स्टेप्स यहां पे सॉल्व हुए। क्या आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? कैसे? पहले इस ax स्क्वायर b का निकालेंगे, फिर 1/t का निकालेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे, आंसर आएगा। अरे यार सीधा सीधा इसका आएगा 2ax प्लस b का आएगा 0 तो 2ax आएगा, और वहां पे 1/y तो उसका आएगा -1/, अरे यार 1 डिवाइडेड बाई t तो -1/t, t स्क्वायर, तो वही मैंने यहां पे लिखना है। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आप अगला क्वेश्चन देखें यहां, इसको हटा दो, क्या ऊपर जो लिखा है ये x का डेरिवेटिव, अगर नहीं तो इसको लिखो पहले कॉपी पे, मैं हटा देता हूं। चलो तो यहां पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन जो होगा ये 3 स्टेप इंप्लिसिट फंक्शन है। कैसे? सबसे पहले ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा, फिर cos ऑफ ax प्लस b का होगा, फिर 1/cos ऑफ ax प्लस b का होगा। तो क्या 3 स्टेप्स में डेरिवेटिव सॉल्व होगा? तो देखो जरा सा, पुट करो ax प्लस b को बराबर t के, तो इसका मतलब dt बाई dx बराबर आया क्या, a, नाम दो फर्स्ट। अरे यार a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का 1 आएगा, b का 0 आएगा, तो वही लिखा हमने। अच्छा अब इसका मतलब दिस इंप्लाइज y जो लिखा जाएगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ क्या t। ठीक, तो ये जो है यहां पे, अभी देखो यहां पे अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो cos इनवर्स t बनेगा, उसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब यहां पे क्या मैं ये कह सकता हूं, नाउ पुट cos ऑफ t इक्वल टू u, तो क्या बेटा आपके पास du बाई डी टी इज इक्वल टू cos ऑफ t का डेरिवेटिव क्या आता है, क्या माइनस साइन ऑफ t, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन ऑफ t। तो बेटा आपके पास du बाई डी टी बराबर आया माइनस साइन ऑफ, जरा t का वैल्यू देखो, ax प्लस b, नाम दीजिए सेकंड। तो इसका मतलब मुझे बताओ दिस इंप्लाइज, क्या मैं लिख सकता हूं कि y जो है वो बराबर, अब आया देखो 1/cos t था ना, अब cos t जो है वो मैंने u के बराबर लिखा, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई u, जरा डेरिवेटिव करो, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं u रेज़्ड पावर -1। जब डेरिवेटिव करूंगा तो लिखूंगा dy बाई du, पावर नीचे u रेज़्ड पावर -1 that will be -1 u raised power -2, so that will be -1 divided by u square। ठीक, नाम दीजिए इसको। अच्छा इसको बराबर कैसे लिख सकते हैं फिर, -1 डिवाइडेड बाई u किसके बराबर है बेटा, जरा चेक करो, cos ऑफ t। तो क्या मैं लिख सकता हूं dy बाई du इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ t की जगह पुट करूंगा, शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा यार, चेक करो, रिट्रेस करो स्टेप्स को फिर से। इसको नाम दीजिए थर्ड। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये करो, गेट आंसर। ठीक, तो बेटा यहां से ये एक स्टेप जो है, क्योंकि यहां पे जगह नहीं था तो ये एक स्टेप मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अब पहले इसको 1 को, जो 1 आपको यहां नजर आ रहा है, इसको और इसको इन तीनों को मल्टीपल करो तो आपको मिलेगा आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहां तक? तो यहां तक जो है आपके पास ये स्लाइड 2 जो है, इसके 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार ये वीडियो को जरा पॉज करो और इसको लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद। चलिए अगला टॉपिक जो आपके पास है उसका नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अच्छा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो एज सच कुछ खास नहीं है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव किया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर? तो आपके पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। चलो बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस की। तो बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सबसे पहली बात, इफ वी डू मल्टीपल डिफरेंशिएशंस ऑफ ए सिंगल फंक्शन, तो ये क्या होता है, मल्टीपल differentiations of a single function, एक ही फंक्शन के हमने मल्टीपल डेरिवेटिव्स करने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा नाउ, तो मुझे बताओ बेटा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? क्या d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। वैसे कई बार मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एफ डैश एक्स। ठीक, सिंगल डेरिवेटिव पर एक डैश लगाते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव, नाउ यहां पे आपको मिला dy बाई डी एक्स किसके बराबर बेटा? एफ डैश एक्स। तो मुझे बताइए क्या इसका दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। तो बेटा जरा देखो, इस तरफ से डेरिवेटिव जो आएगा दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो उसको कभी कभी मैथमेटिक्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं वैसे इसको। अच्छा, यहां से या तो मैं ऐसे लिखूंगा या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y डिवाइडेड बाई dx2। तो बेटा जब यहां पे देखो d2y बाई डी, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो इसको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर पढ़ते हैं, वो गलत है बेटा। इसको पढ़ते हैं d2y डिवाइडेड बाई dx2 एंड इट रिप्रेजेंट्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y। तो बेटा वो आपके पास आएगा f डबल डैश x। तो ये आपके पास होगा सेकंड डेरिवेटिव। क्या होगा बेटा? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक। अच्छा, एक और बात, ये जो यहां पे है, क्या मैं कहूं कि ये आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव? जरा मुझे एक चीज और बताओ कि एक चीज मुझे और बताओ, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं इसको,
अगर मुझे निकालना हो बेटा थर्ड डेरिवेटिव, तो क्या मैं इसी का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा? तो मैं लिखूंगा अगर मुझे करना है डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई dx2, ठीक, तो यहां से आएगा डेरिवेटिव किसका? d बाई डी एक्स, किसका बेटा? जरा चेक करो, दूसरा डेरिवेटिव f डबल डैश x है, तो यहां पे इसी का मैं दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। तो यहां से जरा देखो, यहां पे आया था d2y बाई dx2, यहां पे क्या आएगा? d3y बाई dx3, और यहां से लिखेंगे क्या? इसका तीसरा डेरिवेटिव यानी कि f ट्रिपल डैश x। तो ये जो आपके पास है बेटा, दिस इज थर्ड डेरिवेटिव। इसमें याद कुछ नहीं रखना है, इसमें याद कुछ नहीं रखना है, बस इतनी सी बात कि पहला डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का तो एक डेरिवेटिव होगा, उसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, और उसी फंक्शन का तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलते हैं हम थर्ड डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव। और लेकिन जो डेरिवेशन करना, जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मेरे पास, मैं यहां पे एक पॉइंट लिखा देता हूं आपको, तो यहां पे जरा एक, अभी ये क्वेश्चन नहीं करते, फिर वो जो पॉइंट मैं लिखूंगा वो मैं रब कर दूंगा यहां। तो बेटा यहां पे मैं कहूंगा एक बार डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किया, ठीक, डेरिवेटिव, या चलो वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एक बार किया, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तो अगर मेरे पास एक्स क्यूब है, ठीक, एक्स क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो आपके पास dy बाई dx क्या आएगा बेटा? 3x स्क्वायर आएगा, है ना जी। अच्छा, अब अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो मैं लिखूंगा d बाई dx ऑफ किसका? dy बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसा आएगा? 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहां से पावर नीचे और आएगा पावर -1, तो शायद अगर आप देखें वो 6x आएगा। तो क्या ये दूसरा डेरिवेटिव हुआ बेटा? तो यहां पे आपके पास इसी को कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, एक और चीज, जरा मुझे तीसरा डेरिवेटिव, तो क्या इसी का डेरिवेटिव मैं दोबारा करूंगा अगर मुझे थर्ड डेरिवेटिव करना हुआ तो? सो आई विल राइट d3y बाई dx3 इज इक्वल टू, यहां पे इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट बाहर और उसका 1 आएगा, तो ये आएगा 6 इंटू 1। तो ये आपके पास जो ये d3y डिवाइडेड बाई dx3 है वो आपके पास क्या आएगा? 6। तो ये आपके पास यहां पे एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि 3 डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होता है। तो चलो सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सीखेंगे। तो अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करो, अगर आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, तो इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया गया है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल दिया गया है, दैट इज y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसका आपको डेरिवेटिव करना है dy बाई dx, पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। क्या यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? तो बेटा यहां तक ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना जी, ये है सेकंड डेरिवेटिव, और ये शायद आपको नजर आ रहा होगा क्या? थर्ड डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा बेटा, तो कैसे करेंगे? तो चलो जरा देखते हैं कैसे। आपके पास y जो आएगा दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब। तो जो y आएगा दैट इज 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो जरा पहला डेरिवेटिव करो, तो इसका मतलब जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका? dy बाई dx। अच्छा, यहां से वैल्यू क्या आएगा जी? 4 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3
एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहां पे +3 बाहर आएगा, पावर नीचे, तो 2x रेज़ पावर 2 - 1, यहां पे -7, 1 ये x का 1 आएगा, प्लस आएगा 0। तो बेटा जरा देखो आपके पास dy/dx क्या आया जी, dy/dx आया 12x स्क्वायर, आगे बोलो प्लस 6x - 7, जरा दूसरा डेरिवेटिव करो तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है जी, d2y डिवाइडेड बाय dx2, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा जी, तो 12 कॉमन है, 12 कांस्टेंट है तो बाहर करो, एक पावर को नीचे करो, पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x रेज़ पावर 2 - 1 है ना जी, यहाँ पे +6x का आएगा 1 और माइनस आएगा 0, तो अगर आप देखो वो शायद 24x + 6 आ रहा है, क्या बात समझ आई। अच्छा आप तीसरा डेरिवेटिव बताओ, तीसरा डेरिवेटिव क्या होता है जी, d3y/dx3। अच्छा d3y/dx3 क्या होगा, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, किसका, 24x + 6 है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 24 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस आएगा 0, तो आपके पास d3y डिवाइडेड बाय dx3 बराबर होगा 24 के। तो ये आपके पास जो है आपका पहला डेरिवेटिव हुआ, जरा चेक करके देखें, दूसरा डेरिवेटिव हुआ और तीसरा डेरिवेटिव हुआ। बात आपको समझ में आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक। तो ये जो सवाल है ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये जो सवाल है, आप एक काम करो, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं दिखाऊंगा। चलिए, आई होप कि आपने आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब मैं दिखाता हूं। सबसे पहले y इज इक्वल टू, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। जरा मुझे बताओ, पहला डेरिवेटिव dy/dx किसके बराबर, cos ऑफ x का डेरिवेटिव बोलो तो क्या, माइनस साइन, तो आएगा माइनस साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x का cos ऑफ x। ठीक, ये मान लो फर्स्ट, इसमें एक और चीज भी बताऊंगा, सेकंड मान लो, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव करूं, क्या ये वाला आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था बेटा, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। चलो बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो जो ये फंक्शन है, ये वाला, दिस वन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है उसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू d/dx ऑफ क्या, माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। तो माइनस, अच्छा यहां पे माइनस बाहर आएगा, देखो साइन ऑफ x में माइनस बाहर आएगा, है ना। अच्छा साइन x का डेरिवेटिव क्या, कॉस x, तो आएगा माइनस कॉस x, और कॉस x का माइनस साइन x। ठीक, अब मुझे एक और बात बताओ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ तो ये वाला क्या हुआ, ठीक, ये सेकंड डेरिवेटिव हुआ। थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव में जो सेकंड डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा, इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं लिखूंगा जो आपके पास d3y/dx3 है, इसका आएगा d/dx ऑफ माइनस कॉस x माइनस साइन x। अच्छा यहां पे माइनस बाहर, और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन, देखो माइनस बाहर, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस ऑफ, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, माइनस ऑफ माइनस साइन x और साइन x का कॉस x, तो माइनस ऑफ कॉस x, नेगेटिव अपना ही है ना बेटा, माइनस बाहर निकाल दिया, तो आपके पास d3y/dx3 विल बी इक्वल टू प्लस साइन x माइनस
cos x। तो ये आपके पास है क्या, थर्ड डेरिवेटिव। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, असल में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम कुछ भी नहीं करते। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं 10 बार डिफरेंशिएशन करो, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो है, हम पुराने वाले डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन कर दे। देखो ये फंक्शन था, मैंने इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसके डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव किया, वो मुझे वैल्यू मिला, उसके डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव किया, तो मुझे तीसरा डेरिवेटिव मिला। बात आपको समझ में आई? तो ये जो है, ये हमारे पास कहलाता है क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब यहां पे दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इसमें से मैं एक करूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन आप करोगे। अब यहां पे आपको चॉइस तो नहीं है चूज करने की, तो चलो मैं आपके लिए चूज कर लेता हूं। ये वाला जो है आप होमवर्क करोगे, और ये वाला जो है मैं यहां दिखाऊंगा। ठीक, देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास y इज इक्वल टू ax माइनस बी है, ln ऑफ ax माइनस बी है, तो y आपके पास ln ऑफ ax माइनस बी है ना। अरे सिंपल सी कहानी है यहां। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा, कितना आएगा? अगर मैं अब डायरेक्टली डेरिवेटिव करूं, अब ये अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कैसे करते थे? अंदर से ले जाके बाहर तक। अंदर क्या है, ax माइनस बी, बाहर क्या, फिर जब बाहर आएंगे तो क्या है, ln ऑफ ax माइनस बी। तो ax माइनस बी का डेरिवेटिव होगा, तो यहां पे ax माइनस बी का डेरिवेटिव होगा यहां पे dy बाई dx होगा आपके पास a ln ऑफ ax प्लस बी का 1 डिवाइडेड बाई ax माइनस बी। ठीक, तो इसका मतलब आई विल राइट dy डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई ax माइनस बी। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जरा सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो d2y बाई dx2, कहीं आप ये ना कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये d2y बाई dx2 लिख क्या रहे हैं असल में, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, देख ये वाला था फर्स्ट डेरिवेटिव, जरा चेक करो। सेकंड डेरिवेटिव देखो, और थर्ड डेरिवेटिव, अच्छा यहां पे मैंने ये गलत लिखा है, इट इज 3। ओके, इसको ठीक कर लेना। तो ये आपके पास है थर्ड डेरिवेटिव। बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब यहां पे यही चीज जो है हम इन क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं, तो d2y बाई dx2 विल बी इक्वल, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक u बाई v से, दूसरा इस a को कांस्टेंट ट्रीट करो, 1 डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव करो। तो चलो करते हैं वैसे ही। तो a ऐसे ही बाहर, 1 डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव, देखो पहले इसका इंटरनल डेरिवेटिव आएगा, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो कितना आएगा, a, और उसके बाद -1 बाई ax माइनस बी, ax माइनस बी। आई होप कि आप इस स्टेप से घबराए ना हो, क्योंकि ये स्टेप बेटा मैंने आपको इससे पहले दिखाया है, दिखाते हैं। देखो यहां देखो, कहा गया, हाँ ये वाला देखो, y इज इक्वल 1 बाई यू को ऊपर लिया, तो उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया, तो आया पावर नीचे 1 माइनस 1, वाया -1 यू रेज़ पावर -2, और वही आया हमारे पास -1 बाई यू स्क्वायर। जरा चेक करो यहां, -1 डिवाइडेड बाई यू की जगह है ना ax माइनस बी और उसका स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही? तो ये आएगा आपके पास क्या, -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax माइनस बी होल स्क्वायर। दोबारा से डेरिवेटिव करो तो मुझे बताइए d3y बाई dx3 कैसे करेंगे बेटा? यहां से -a स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक, इसका इंटरनल डेरिवेटिव करेंगे, आएगा a,
ठीक, फिर पावर ये जब ऊपर जाएगा, देखो ये जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ax माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं ना क्या, ax माइनस बी रेज़ पावर -2 लिख सकते हैं क्या बेटा? मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में शायद ही। तो अगर आप देखो इंटरनल डिफरेंशिएशन ये आया, उसके बाद ये ऊपर गया -2 बन के, तो वो आएगा आपके पास -2 नीचे और ax माइनस बी का पावर का एक और कम, तो -1 -2 -1, तो वो आएगा आपके पास, जरा देखो माइनस और माइनस बना प्लस, और ये आया 2a क्यूब डिवाइडेड बाय ax माइनस बी होल क्यूब। तो क्योंकि ये यहां पे असल में आया था, देखो a स्क्वायर इंटू a और ये माइनस माइनस प्लस बना, तो वो बनेगा 2a क्यूब, और आपके पास यहां पे अगर आप देखें तो ax माइनस बी 2 - 1 आ गया -3, ठीक है, तो यही आ गया आपके पास यहां पे। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं क्योंकि ये बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, ठीक, और वही उसके बाद नीचे आएगा तो ऐसा बनेगा। तो ये आपके पास इस सवाल का आंसर हुआ। तो बेटा आई थिंक आपको ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस का फील आ रहा होगा। इसमें अगर आप और क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हैं आप करिए, आपकी किताबों पे दिए होंगे और सारे क्वेश्चंस, और इसमें नहीं दिए होंगे तो आप कोई भी फंक्शन उठा के देख लो जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, उसका एक बार डेरिवेटिव करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये जो आपके पास है ये आपका होगा क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो आई होप कि ये आप सही से कर लेंगे ताकि आपको इसकी फील सही से आ जाए। बात समझ में आई? तो चलो बेटा आज का जो लेक्चर होगा वो यहाँ पे खत्म करेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं मैक्सिमम मिनिमा भी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट चूंकि लेक्चर अराउंड 45-46 मिनट्स का हो चुका है तो मुझे लगता नहीं कि मैक्सिमम मिनिमा इसी लेक्चर में डिस्कस करना सही रहेगा। तो इसलिए मैं मैक्सिमम मिनिमा का एक अलग लेक्चर लगा लेता हूं, क्योंकि जब मैं वो डिस्कस करूंगा उसका थियरी तो फिर उसके क्वेश्चंस करना जरूरी है, तो मैं वो अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक जो अब तक आपको पढ़ाया गया है डिफरेंशिएशन में उसको रिवाइज करना बहुत बढ़िया तरीके से, खासकर ये जो डेरिवेटिव है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि बाद में हम वही वाला यूज करेंगे। तो ये रिवाइज कर लेना बेटा। हम मैक्सिमम मिनिमा अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कराएंगे और तब तक वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।